नमस्कार। मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के क्रम में भाग 4 प्रसादोत्तर युग की चर्चा करेंगे। प्रसाद युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान अपने चरम पर था। इस युग में प्रसाद ने और प्रसाद के साथ हरिकृष्ण प्रेमी ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी। प्रसादोत्तर और प्रसाद युग में लिखने वाले लक्ष्मीनारायण मिश्र ने सन्यासी नाटक की भूमिका में लिखा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग में वांछनीय नहीं है। हालांकि बाद में लक्ष्मीनारायण मिश्र ने स्वयं ऐतिहासिक नाटक लिखे थे, लेकिन यह कथन प्रसाद युग पर बहुत बड़ा व्यंग्य था। प्रसादोत्तर युग में नाटक यथार्थ की पृष्ठभूमि पर शुरू होता है। इस युग में लिखे गए नाटक साहित्यिक और मंचीय आधार को तैयार करके लिखे गए थे। इस युग में लिखे गए पौराणिक नाटकों में उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा, सेठ गोविंददास ने कर्ण नाटक लिखा, पांडे बेचन शर्मा उग्र का पौराणिक नाटक गंगा का बेटा और चतुरसेन शास्त्री ने इस युग में मेघनाद नाटक लिखा था। इस युग में जो ऐतिहासिक नाटक लिखे गए थे उनमें हरिकृष्ण प्रेमी का शिवा साधना, आहुति, स्वप्नभंग, प्रतिशोध आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। जैसा कि पिछले भाग में बताया था कि हरिकृष्ण प्रेमी की नाटकों की विषय वस्तु या आधार भूमि मुस्लिम परिवेश है, या यूं कहा जा सकता है कि मुगल कालखंड को इन्होंने आधार बनाया था। वृंदावनलाल वर्मा ने झांसी की रानी और राखी की लाज जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे। उदय शंकर भट्ट मुक्तिपथ और शक विजय जैसे ऐतिहासिक नाटकों की रचना करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रसाद के बाद भी ऐतिहासिक नाटक लगातार लिखे जा रहे थे। प्रसादोत्तर युग में समस्यामूलक नाटकों की भी रचना की गई। इब्सन और बर्नार्ड शॉ का प्रभाव इन समस्यामूलक नाटकों पर स्पष्ट दिखाई देता है। उपेंद्रनाथ अश्क ने कैद, उड़ान, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, देवताओं की छाया और छठा बेटा आदि नाटक लिखे। हालांकि छठा बेटा को एकांकी माना जाता है। समस्यामूलक नाटकों में उपेंद्रनाथ अश्क के साथ पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम भी लिया जाता है। उग्र ने डिक्टेटर, आवारा, चुंबन आदि समस्यामूलक नाटकों की रचना की। इनके साथ साथ समस्यामूलक नाटकों में उपेंद्रनाथ अश्क का नाम भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसादोत्तर युग के नाटकों की विषय वस्तु सामाजिक है। प्रसादोत्तर युग हिंदी कविता का प्रगतिवादी दौर का था, जिसमें सामाजिक यथार्थ को महत्वपूर्ण माना गया। यही कारण था इस समय के नाटकों में सामाजिक विषय वस्तु पर ज़्यादा बल दिया गया। समस्यामूलक नाटक लिखे गए। इस युग में मनोवैज्ञानिक नाटकों की रचना की गई और नाटकों की आधार भूमि यथार्थ पर आधारित थी। इस प्रसादोत्तर युग में व्यंग्य नाटक भी लिखे गए। प्रसादोत्तर युग के बाद स्वातंत्र्य युग में एक नई दृष्टि उत्पन्न होती है। रंगमंचीयता को आधार बनाया जाता है, लेकिन उस रंगमंचीयता के आधार के लिए इसी प्रसादोत्तर युग में
साहित्यिक और मंचीय नाटक लिखे गए थे, जिसमें उपेंद्रनाथ अश्क का कैद, उड़ान आदि महत्वपूर्ण मंचीय नाटक थे। इस युग के नाटककारों ने शिल्प पर विशेष ध्यान दिया था और यही कारण था कि प्रसादोत्तर युग के बाद आने वाले मोहन राकेश, धर्मवीर भारती आदि या जगदीश चंद्र माथुर आदि रंग संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। प्रसादोत्तर युग के बाद स्वातंत्र्य युग के नाटकों में किस प्रकार विषय वस्तु और शिल्प का परिवर्तन होता है, इसकी चर्चा हम अगले भाग 5 में करेंगे।